आज से करीब 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड ने एक ऐसे ग्रह को जन्म दिया जिसे हम मनुष्य ने अपना घर बनाया। पर इस ग्रह के जन्म के रहस्य हमें आज भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। इन्हीं रहस्यों की खोज में आगे बढ़ते हुए आप में से कई लोग हमसे जुड़े और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। इसी सफर को जारी रखते हुए हम आपके पास एक नया रहस्य लेकर आ गए हैं। तो अगर आप भी हमारे इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और निकल चलिए इस नए सफर पर। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। क्या बांध भी ली? बहुत तेज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अर्थ को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। बट क्या एक्चुअल में अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं? जवाब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना कोई पार्ट मिस किए। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि आज से करोड़ों साल पहले अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में केवल 21 घंटे का समय ही लगता था। इस फैक्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राचीन बेबीलोनियन और चाइनीज एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज में मिलते हैं। अगर हम इन ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं तो हम पाएंगे कि आज मॉडर्न टाइम थ्योरी और उस समय की टाइम ऑब्जर्वेशन थ्योरी में कुछ टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्या इन टाइम डिफरेंस और अर्थ की रोटेशन में कुछ संबंध है? ये जानने के लिए हमें कुछ सवालों की गहनता से जांच करनी होगी। ईयर 1950 में इंसानों ने एटॉमिक क्लॉक को डिस्कवर किया और तब से लेकर अब तक हम हर दिन की ड्यूरेशन को लगातार कैलकुलेट कर रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कैलकुलेशन के दौरान अन्य सभी दिनों को छोड़कर केवल एक दिन ही ऐसा था जब अर्थ ने अपने एक्सेस में पूरे 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी की। यह दिन था 19 जुलाई 2008 जब अर्थ ने एग्जैक्ट 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट कर लिया। पर खास बात ये थी कि धरती का एक दिन कभी इतना एक्यूरेट नहीं था। करोड़ों सालों से धरती की जो रोटेशन स्लो हो रही थी वो पिछले कुछ सालों में तेज होने लगी। पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें तो धरती की रोटेशन तेज हो रही है। इसी वर्ष 29 जुलाई 2022 को अर्थ ने अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 1.59 मिलीसेकंड कम समय लिया और साल 2020 में 19 जुलाई को अर्थ ने अपने एक्सिस पर एक रोटेशन यूजुअल टाइम से 1.47 मिलीसेकंड कम समय में पूरा कर लिया। तो अब सवाल ये था कि ये छोटा सा टाइम डिफरेंस अर्थ में लिविंग हैबिट्स के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है। इस पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अर्थ की रोटेशन और अभी हाल ही में हो रहे क्लाइमेट चेंज में संबंध हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फीली चट्टानों में जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसने अर्थ के मास को काफी हद तक अफेक्ट किया है। धरती के आइस पोल्स पहले के मुकाबले हल्के हो चुके हैं और बाकी का हिस्सा पहले से भारी होता जा रहा है, जिसका असर अर्थ के एक्सिस पर पड़ रहा है और अर्थ ने अपने एक्सिस पर फास्ट रोटेशन करना शुरू कर दिया है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का तो ये तक मानना है कि अर्थ की रोटेशन में हो रहे बदलाव की एक वजह सेस्मिक एक्टिविटी भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2011 में जापान में आया भूकंप, जिसकी इंटेंसिटी 9.0 रिएक्टर थी और जिसने अर्थ के एक्सेस को 6.7 इंचेस तक शिफ्ट कर दिया, जिससे अर्थ की रोटेशन स्पीड 1.8 मिलीसेकंड तक इंक्रीज हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि तब से लेकर अब तक अर्थ की इंटरनल लेयर्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं और लगातार हो रहे बदलाव ही अर्थ की रोटेशन स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। बट देखा जाए तो भले ही अंतर आपको इतना बड़ा ना लगे, पर अंतरिक्ष में जहां हर छोटी घटना किसी बड़ी घटना को जन्म देती है, ये छोटा सा अंतर भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो वीडियो में अभी के लिए बस। अब आप अपने सवाल हमें कमेंट में भेजो एंड वी प्रॉमिस हम आपके सवालों के जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो फॉर नाउ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।